हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ लिखा है ए कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है एक कंटेनर, इस तरह से है। देखिए ये शेप है, ये हाइट है और ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है इस हिसाब से लिख लेते हैं। पहले इसमें देखो डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं हाइट 15 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख लिया। अब ये कह रहा है इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ये पूरा भरा हुआ है, ये कंटेनर जो है ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है। फिर कह रहे हैं द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब इसमें से आइसक्रीम निकाल के एक कॉन में फिल की जाती है। देखो कॉन जो है इस शेप का है। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी h। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा है आगे, फिल्ड विद कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर 6 सेंटीमीटर है और रेडियस, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। अब ये इस टाइप के जो कॉन है, अब यहाँ पे ये और रह गया। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक लिखा ना 6 सेंटीमीटर, फिर हैविंग ए हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। देखिए अब इसके ऊपर एक हेमीस्फेरिकल शेप है, क्योंकि देखो कॉन जो होता है आइसक्रीम का ऊपर तक ऐसे फिल करेंगे तो ऐसा शेप आ जाता है, हेमीस्फेरिकल शेप दे दिया है। ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखो इसको समझते हैं हमें करना क्या है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस कंटेनर में आइसक्रीम भरी हुई है और एक कॉन दे दिया है जो ऐसा है और इसके ऊपर ये हेमीस्फेरिकल शेप है। ठीक है। ये रेडियस कॉन के लिए भी है और हेमीस्फेयर के लिए भी ये रेडियस काम करेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बताना है कि इसमें से कितने कॉन ऐसे फिल हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉन्स कितने फिल हो जाएंगे, ये बताना है। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ना, द आइसक्रीम ये फिल्ड विद कॉन्स, आगे पूछा होगा यहाँ पे विच, ये लिखा है देखिए विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरे हुए। फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन, यही कॉन फाइंड करना है हमें। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, फ्रॉम फिगर, चित्र से। हाँ यहाँ पे अब इन चित्रों को देख के हम लिख लेंगे, इसीलिए लिखा है फ्रॉम फिगर। ठीक है, जानकारी यहाँ फिल कर दी है मैंने। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो। ठीक है। और ये H1 मान लो, इसको H2 मान लो। ठीक है। अब देखिए इसमें जो अब मैं कहूँगा कि इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा, और इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो इसके वॉल्यूम में, इस कंटेनर के वॉल्यूम में एक ये कौन शेप आइसक्रीम जो है इसका डिवाइड देना पड़ेगा। इसमें इसका डिवाइड दे दो तो कितने कौन फिल होंगे ये आ जाएगा। ठीक है ना। और क्या लगेगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। इसमें क्या है, एक कौन है और एक हेमिस्फीयर है। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स, नंबर ऑफ कॉन्स। ठीक है, कितने कौन फिल हो जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिख सकते हैं, या कंटेनर ही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो कंटेनर कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा। ठीक है। हाँ देखिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था बीच में।
अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी कंटेनर कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में, और इसका डिवाइड देंगे जो आइसक्रीम फिल की जा रही है, तो ये कैसी है, कॉन शेप में है, और ये हेमिस्फीयर भी है इसके ऊपर। तो कॉन का वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कॉन का वॉल्यूम, ये कॉन हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यानी सिलेंडर का वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पे आर R1 मान लिए और यहाँ पे एच H1 मान लिया इसका, अपॉन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे R2 माना है, यहाँ पे H2 माना है इसके लिए, ठीक है ना। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के लिए वॉल्यूम हेमिस्फीयर का देखो, स्फीयर का 4/3 होता है, तो ये 2/3 हो जाएगा, पाई आर की पावर 3, तो यहाँ पे जो आर है इसके लिए वो भी R2 है, R2 की पावर 3। अब यहाँ पे वैल्यूज रख के सॉल्व करना है। पहले एक काम करते हैं, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, आसानी रहेगी हमें। पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन, देखो 1/3 कॉमन आ रहा है, लिख लिया, क्योंकि देखो 2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 × 2, तो ये तो अलग कॉमन आ ही रहा है ना, तो 1/3 यहाँ से दोनों तरफ से कॉमन है, पाई कॉमन है दोनों तरफ से, पाई कॉमन ले लो। और देखो R2 का स्क्वायर भी कॉमन ले लो, ठीक है। बचेगा क्या, यहाँ पे H बचेगा H2, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 बचेगा, ये वाला 2, ठीक है, प्लस 2, और 1/3 कॉमन चला गया, पाई भी कॉमन गया, और R2 की पावर 2 कॉमन है, तो यहाँ पे R2 तो बचेगा एक, R2 की पावर 3 है ना, तो R2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि R2 × R2 × R2, तो ये 2 R2 तो चले गए कॉमन, तो ये R2 बचा यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलिए अब वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, देखो पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है, बाकी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे आप और सॉल्व करते हैं। तो देखो इक्वल टू R1 देखो यहाँ से कितना है 6, तो 6 R1 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, फिर H1 15 है, अपॉन देखो 1/3 R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 3, तो R2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख देते हैं 3, R2 का स्क्वायर 3 × 3 लिख दिया मैंने, और यहाँ ब्रैकेट में H2 कितना है 12, उसके बाद प्लस 2 R2 कितना है 3, तो 2 × 3 लिख देंगे। अब इसको देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ इतने में, देखिए 6 × 6 2 बार लिख देंगे इसको, × 15 अपॉन ये 3, ठीक है, और 12 × 12 और 2 3 या 6 प्लस 6, ठीक है, यहाँ लिख देंगे अब 6 × 6 × 15 अपॉन 3 × 12 और 6 18 हो जाएंगे। अब कैंसिल कर लो, देखो 3 5 जा 15, 6 3 जा 18, ठीक है, और पहले यहाँ लिख लेते हैं जिससे साफ दिखे ये, तो यहाँ नीचे 3 बचा अकेला, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, तो कितने नंबर ऑफ कॉन्स कितने आ जाएंगे 10 आंसर।